डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम एज एन नुमाइंदा क्या, बेसिकली दे आर द वन हु डील विद एवरीथिंग। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी, एंड वी आर ग्लैड कि हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, पीएमसी में किसी वकील से बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे भी दरख्वास्त करेंगे इस नशिस्त को शुरू करने से पहले कि हम यहाँ जेन्युइनली एक मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप भी खुले दिल के साथ हमारी बातें, जो सवालात हमारे तवस्सुत से पहुंचेंगे आप तक, वो सुनिए और किसी सॉल्यूशन, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट्स अपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रहेगा, बिकॉज दे आर फ्यूचर्स एट स्टेक हियर। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हेन स्टूडेंट्स से कि आउट ऑफ सिलेबस है और आप लोग ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कोई बाउंड्री आपने सेट की थी कि हम इस एरिया, इस जॉनरा से सवालात पूछेंगे, या फिर बिल्कुल ब्लाइंडली बच्चे जाकर बैठ गए और पेपर सामने आ गया? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया क्लैरिफाई करने का पोजीशन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का, और उसके जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड सेट करना। तो वो स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ये है कि एंट्री के लेवल पे कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाए। ये टेस्ट उसके सिलसिले का एक हिस्सा है, और हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई बार बार कर चुके हैं कि ये एफएससी की रेपुटेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो देखने के लिए। तो अगली बात आपकी कि इसका सिलेबस, जी इसका सिलेबस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था, एकेडमिक बोर्ड ने बनाया। इसमें एक्सपर्ट्स जो लाए गए वो आईबीसीसी से लाए गए, डिफरेंट बोर्ड से ओपिनियन, तमाम बोर्ड से ओपिनियन ली गई। उसके बाद एक फाइनल कॉमन सिलेबस था, ए लेवल्स के सिलेबस को सामने रखते हुए और इन तमाम सिलेबाई को सामने रखते हुए, और उसको एंडोर्स कराया गया आईबीसीसी से, जो कि तमाम बोर्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं। सो एक कॉमन सिलेबस है जो कि डिस्प्लेड था, मौजूद था। उसके अंदर इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिटरमिन्ड थे, जो बोर्ड ने डिटरमिन किए हुए थे, जो एकेडमिक बोर्ड जिसका ये काम है। अब अगली बात आ गई कि क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं? तमाम क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपर्ट्स ने बनाए, और 2 बार एक्सपर्ट से रिव्यू प्रोसेस कराया गया ताकि देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं। सो इस हद तक तो हम कर सकते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई क्वेश्चन जो है अभी तक हमें ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्पेसिफिकली कि जी ये क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये एक जनरल आप बात कर रही हैं, बट हमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो हम उनको जरूर देख लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस हम तक स्क्रीनशॉट की सूरत में पहुंचे हैं ना, हम यहाँ पे उसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका मौके उस सिलसिले में पहले ही सामने आ गया कि वो जी डेमो से उठा के, जैसे वो ब्लड ग्रुप ए बी वाला, उसमें जाहिर है कि इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन वो सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, वो की कुछ और दिखा रही है, वो जो स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहे हैं पीएमसी को, उस मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी 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 जी, हमारा मौक़िफ़ यही है। हमने इनको रिव्यू किया, एक एक चीज जो सोशल मीडिया पे जाती रही हम उसको चेक करते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी ऑफ देम वर डॉक्टर्ड, आई वुड से। राइट। दूसरी बात जिस पे एतराज उठा जा रहा है और इसकी आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट किस्म के पेपर्स जो हैं वो बांटे गए हैं, बहुत से 60 पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लोगों का बहुत ये कहना है कि जब कोई चीज़ मेरिट बेस्ड होती है तो आप डिसीजन किस तरह ले सकते हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर किसी को आसान पेपर आया है उसके हिसाब से, किसी को डिफिकल्ट पेपर आया है उसके हिसाब से, तो ये मेरिट तो एक ना हुआ। मेरिट उस चीज पे होता है जब एक ही चीज सारों को दी जाए और उस पे डिसाइड हो हु डिड बेटर एंड हु डिड नॉट। एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, उनको ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तमाम बच्चे वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो ये स्टूडेंट्स का ये भी एक ऑब्जेक्शन है। माफ कीजिए, इसके बारे में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि अगर हम वो भी ये कहें कि एक ही पेपर है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, उनके लिए भी फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं, और एक कॉमन पूल है जिसमें से रैंडमली एलोकेट किया जाता है क्वेश्चन सेट किसी हर स्टूडेंट को, और उस सब का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं में से रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं। सो ये इसके बारे में कि जो डिफिकल्टी लेवल एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक रेलेवेंट तो रिलेटिव चीज तो हो सकती है कि मेरे लिए एक सवाल इसलिए डिफिकल्ट हो क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा, और दूसरे के लिए आसान हो क्योंकि उसने पढ़ा है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिस सवाल को इजी या डिफिकल्ट या मॉडरेट
असाइन करते हैं और 2 सेट ऑफ रिव्यूअर्स उसको एग्री करते हैं, तो उस सवाल का लेवल उसके हिसाब से असाइन। अच्छा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ये हर बच्चे को बराबर तकसीम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक को मॉडरेट आ रहे हैं, एक को इजी आ रहे हैं, एक को डिफिकल्ट आ रहे हैं? जी नहीं, जो पूल असाइन किया गया क्वेश्चंस का, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से कैटेगराइज करके। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे फिर बारहा ये कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया, बच्चों का भी सुन लें, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, तो वो कहीं रिव्यू नहीं, वो आप देख नहीं सकता, वो अपना पेपर नहीं रिव्यू कर सकता। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? फिर बच्चे कह रहे हैं बार बार, जो स्टूडेंट्स हैं, कि एल्गोरिदम में मसले हैं, एज इन कीज ही गलत हैं, जो क्वेश्चन सही है वो सिस्टमैटिकली एरर्स हैं, जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। जी, पहली चीज ये कि ये एक्सप्लेनेशंस हैं मार्क्स कमाने की, आई मीन जो कि लोग दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जब टेस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, तो उसके बाद तमाम प्रोसेस, और थ्रू आउट हम इस तमाम प्रोसेस का साथ साथ भी रिव्यू करते जा रहे हैं। डेली जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको देखा भी जा रहा है, और ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अभी तक हमें स्पेसिफिक कोई नहीं बताए गए, ये एक जनरल है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो और जनरल मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि हमने बार बार अभी क्लियर भी किया और आपके तवज्जुह से भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक आगे जो फ्यूचर में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके मोरल के और उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन स्किप कर लेंगे और वापस मुड़ के आके उसको करेंगे तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, और हमने मल्टीपल टेस्टिंग के साथ ही कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। बात ये है कि देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन में मेरे जो मार्क्स आते हैं, वो जो मैंने अज्यूम किया है वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन, तो फिर आप की दे देना कि ये सही सवाल है। और जी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो उनको रीइंफोर्स किया गया सिस्टमैटिक मिस इन्फॉर्मेशन से कि ये इस वजह से हो रहा है, और हमने बता दिया कि ये गलत है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का कोई सिग्नल आता है तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है आपके टेस्ट पे। आप उसको दोबारा से जाके दे के दोबारा तमाम क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट, तो उसको रिव्यू कर लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब बारहा ये बच्चे कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू करते हैं उस आंसर को या फिर पीछे जाके अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। आप लोगों ने इसको काउंटर चेक कर लिया कि कैलकुलेट होता है? जी हम मल्टीपल ये हम चेक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप, और ये तो बड़ा सिंपल चेक है कि अगर एक कोई होगा कि ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, तो दैट विल काउंट एज अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो अनआंसर्ड क्वेश्चन तो हमें पता मालूम हो जाता है। आंसर की नहीं फराम की जा रही, या फिर रिव्यू का कोई सिस्टम बना दें, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे इससे पहले आपको पता है दुनिया में, पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद मतलब कब से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप भी बने, सभी लोग बने। अब इस मर्तबा अगर एक पहाड़ खड़ा हो गया है तो देयर शुड बी सम सेंस बिहाइंड इट। हम लोग नोबडी शुड बी रिजिड इनफ अबाउट इट कि जनाब उसको रिव्यू ना कर सकें या देख ना सकें। कुछ तो जेन्युइन इशू है जिसको रिजॉल्व करने की आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें। These are the toppers that we are talking about। एक हजार से ऊपर वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं टेस्ट में। जी मेरी सुन लो कि रिव्यू प्रोसेस होगा जब जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा, तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस रिव्यू होगा, इसलिए कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले ये बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का आइडिया ही यही था कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड हो, जिसको कि हम डिफरेंट तरीकों से कोरिलेट भी कर सकें और उसको डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी कोरिलेट कर सकें, और उनका एग्जाम्स को जैसे आइटम्स को लोग बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी रोशनी में हम आगे के लिए गाइड भी कर सकें लर्निंग को, और अपने टेस्ट को भी इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अभी तक ये एक है जो रिव्यू का प्रोसेस है वो होगा, वो हो रहा है, और जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त एक कंप्लीट रिव्यू होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तमाम बच्चों ने जो टेस्ट दिया। बच्चों को रिव्यू की इजाजत होगी अपना टेस्ट, बच्चों को रिव्यू की इजाजत होगी अपना टेस्ट। देखें इंडिविजुअल रिव्यू, दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो रहे हैं।
हर तरफ असेसमेंट टेस्ट अब कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हो रहे हैं, और ये कहीं भी नहीं होता कि आप हर बच्चा कहे कि जी मुझे मेरा टेस्ट दिखाओ। ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। 2 लाख बच्चे हैं और 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, और हर कोई अपना इस तरह ये इसकी लॉजिस्टिक जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। हम रिव्यू एक ऐसा होता है कि आप उसको ओवरऑल तमाम क्वेश्चन का, तमाम पूल का रिव्यू कर सकते हैं, हम रैंडम सैंपल्स को रिव्यू कर सकते हैं, और ये सब चीजें होंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें टेस्ट कंप्लीट हो लेने दें। इंशाल्लाह ये सब का सब आपके सामने ट्रांसपेरेंट और आपके सामने क्लियर होगा, और हम आपके साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। राइट, ये बहुत अच्छा होगा, बिकॉज स्टिल बच्चों के तो स्टूडेंट्स के तो बहुत से नहीं कर सकता, अपना रिव्यू नहीं कर सकता, अपना इंडिविजुअल रिव्यू नहीं कर सकता। अच्छा, मैं माफ कीजिएगा, इसमें बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे कि ये जाके किया जा सकता है, और उनको भी यूज किया जाएगा। जो भी हमें जो भी कोई महसूस करेगा, ये देखे पब्लिक एक एंटिटी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, सो उसके ऊपर बहुत सारे पब्लिक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और वो सारे के सारे हमें मौजूद है, और हमें मालूम है कि हम सबके सामने और सोसाइटी के सामने 2 लाख पूरे तो नहीं आ जाएंगे रिव्यू के लिए, अगर कोई दरखास्त देता है तो होना चाहिए। और पूरा महीना ये टेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये आया है कि बहुत से डिफरेंट फोरम्स हैं जिसमें ये जब टेस्ट हो जाता है तो वो रिक्रिएट कर देते हैं, जी ये सवाल थे और सब कुछ, और चूंकि जो टेस्ट क्रिएटिंग अथॉरिटीज है वो दोबारा से कुछ सवाल डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी टेकिंग दीज टेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ will have an unfair advantage, ये भी इनका कहना है कि तब तक उनको ज्यादातर चीजें पता चल चुकी होंगी। अब तक ये देखें, ये इसी तरह की ये रैंडम एलोकेशन और कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग में ये एक एडवांटेज हुआ, ये पहले होता था, और इसी वजह से हमें यहाँ कन्वर्ट करना पड़ा कि, और आपने खुद, अगर आप पिछले हमारे रिजल्ट्स देखें तो तमाम के तमाम जो क्वेश्चन बैंक्स होते थे वो जा चुके होते थे एकेडमीज के पास, जो कि वो पूरे के पूरे उनको प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में और एमसीक्यू टेस्ट की फॉर्म में वो करवा देते थे, और स्टूडेंट्स जो थे वो 90s में स्कोर कर रहे होते थे, और इतना हाई 90s में स्कोर, और इस स्कोर का था कि इसकी डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू जो असल है टेस्ट की वो कम होती जा रही थी। अब आप देख लें, इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के टेस्ट गुजर चुके हैं, 20 टेस्ट, कितने क्वेश्चन हैं जो अभी तक वहां पे आके और शेयर होके और रिवील हो चुके हैं। रिवील होते हो तो सामने आपके सामने आ चुके होते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हुए, इसलिए इस किस्म के टेस्ट में वो सिस्टमैटिक रिकॉल करवाना और आपको लोगों से ये कहना कि वापस आके हमें क्वेश्चन पूल बना दो, वो मुमकिन नहीं रहा, और ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग नाराज हैं हमसे। डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि एक ओवरवेलमिंग नंबर है स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का हु आर डिससैटिस्फाइड विद दिस सेटअप, एंड ये भी तहफ्फुज़ात हैं लोगों के मुबैना तौर पर एलिजिडली ये खबरें आ रही हैं कि जब टेंडर पास हुआ, जो कंपनी ये टेस्ट आपके असिस्टेंस में करा रही है, जो कंपनी एक्चुअली करा रही है, वो इश्तिहार छपने के बाद रजिस्टर हुई, और मुबैना तौर पर पीएमसी के अपने लोग जो हैं उनका इस कंपनी से कुछ लेना देना है एंड फाइनेंशियल एडवांटेजेस, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। फिर अगर एक ओवरवेलमिंग नंबर है हु आर शोइंग रिजर्वेशंस ऑन दिस सिस्टम, और ये जिस भी तरीके से टेस्ट लिए जा रहे हैं टैब्स पे, आप लोग इस पे नजरसानी करने को तैयार हैं या नहीं? जो हो गया वो हो रहा है। जी, पहली बात, सवाल के जवाब में, ये मैटर सब जुडिस भी है, और कोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर फोरम भी बना दिया है इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए। ये कोर्ट का इसका डिसीजन उन्होंने रेफर कर दिया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है कि आप इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर लीजिए, और वंस अगेन, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक पब्लिक कंपनी है, और इसके हर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए होता है। सो वो तो स्क्रूटनी हो रही है, और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। सेकंड, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप कहें कि जी क्या हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को छोड़ दें और हमेशा उसी पेपर बेस्ड टेस्ट पे रहें, तो अगर तमाम दुनिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे आ रही है, और उसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में वजह भी दे दूं, उसका मकसद ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमें वो डेटाबेस फराहम करती है जो हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने में मदद देता है कि हमारे स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं। आप उसको इस तरह से भी तो देखें कि जब आप एक क्वेश्चन को असेस कर रहे हैं, जब एक आप आइटम को असेस करेंगे हटके, और आपके पास बिकॉज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि ये टेस्ट करने वाले बच्चे जो हैं, ये आइटम सिलेक्ट करने वाले बच्चे
जो हैं उन्होंने कौन से कॉलेज से आए, पब्लिक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, किस रीजन से था, तो हमें एक्चुअली इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी लर्निंग कैसे हो रही है। हमें अपने अब आप भी हमसे किसी हद तक एग्री करेंगे मेरे ख्याल में, चाहे वो जैसे भी इश्यूज हों, कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है दुनिया के लेवल पे। देखिए हमें अल्टीमेटली कंप्यूटर बेस पे जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल जाना पड़ेगा। सेकंड मेडिकल कॉलेज में इस वक्त आप ये देखें कि 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 20,000 सीट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। एक हमारे पास हल ये होता है कि जो पहले होता था सॉर्ट ऑफ पॉपुलिस्ट, कि आप आसान सा पेपर बना दें, उसको इस तरह से होल्ड कर लें कि आपके 2 लाख में से बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास भी हो जाए और ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाई 80s में मार्क्स भी आ जाए। वो सब के सब खुश होंगे टेस्ट से, लेकिन उस टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। वो एक फिल्टर के तौर पे काम फिर नहीं कर सकेगा, फिर आपको कोई और फिल्टर लगाने पड़ेंगे जो कि एफएससी है दूसरा फिल्टर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो टेस्ट अगर फेल करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हैं उन पे भी ये टेस्ट लागू होगा या वो अपने अलग एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए जी, जहां तक पीएमसी की रेगुलेशंस का ताल्लुक है, एडमिट होने वाले हर बच्चे के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी, चाहे प्राइवेट या सरकारी सीट पे हो। कोई भी कॉलेज हो, उसमें दाखिले के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी है। अब आगे चाहे पब्लिक कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उनको ये कानून इख्तियार देता है कि आप अपनी एडमिशन पॉलिसी दें जिसके अंदर आप वेटेजेस डिफरेंट फैक्टर्स की आप रख सकते हैं। अब वो कोई इंस्टीट्यूशन अगर वेटेज रखता है कि हमें सिर्फ MD कैट को पास करना क्राइटेरिया है और हम इसके स्कोर को वेटेज नहीं देंगे, तो वो दे आर एट लिबर्टी टू दैट। पब्लिक कॉलेजेस के केस में कानून मैंडेट करता है कि 50% वेटेज MD कैट की। अच्छा डॉक्टर साहब, NLE का भी हम पूछेंगे वैसे आपसे, लेकिन आपके पास कोई और सवाल है? मैं तो एक दफा डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रही थी कि बहुत से हमें आपकी कॉन्वर्सेशन के दौरान भी बहुत से सवाल आ रहे हैं और रिपीटेड वही सवाल आ रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर अगर आप ये बता सकें कि आफ्टर दिस प्रोसेस इज ओवर, इसमें जो कंसर्न स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली तब तक तो आप लोगों ने भी नोटिस कर लिए होंगे कि क्या क्या मेजॉरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं, और ख़ासतौर पे ये कंसर्न है कि ये सिलेबस जो है, अगर हर किताब पढ़ना PTB, फेडरल, KP, मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि आप हर बोर्ड की नॉलेज हासिल करके एक एग्ज़ाम देने दें, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत मुश्किल है। तो हम आपसे दोबारा एक दफ़ा ये सुनना चाहते हैं कि आफ्टर दिस होल प्रोसेस इज ओवर आप रिव्यू करेंगे, कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे? जी, कंसर्न्स तो पहले मैं बता दूं कि कंसर्न्स तो हम साथ साथ एड्रेस कर भी रहे हैं, आई मीन बैक एंड पे, लेकिन जब हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा तो हम आप सबके साथ वो कंप्लीट डेटा शेयर होगा, इस सेंस में कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर भी करेंगे और आप खुद देख लेंगे कि उस इंफॉर्मेशन की लाइट में आपको जो आपको इन्फॉर्म्ड होंगे सारे टेस्ट के बारे में। डॉक्टर साहब ठीक है, क्विकली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है NLE, जो लाइसेंसिंग एग्जाम जो शुरू किया गया है। डॉक्टर्स कुछ परेशान है कि जनाब इतने पढ़ के वैसे ही आधे हो जाते हैं प्रॉफ दे के, और उसके बाद ये NLE भी आ गया है। ठीक है, अमेरिका USMLE लेता है लेकिन UK प्लैब नहीं लेता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है? ये भी फैसला हतमी है या फिर इस पे कुछ रिव्यू हो सकता है? कानून के अंदर है एक, तो दूसरा और PMC का काम है कानून पे अमल दरामद कराना। थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि PMC को जो इवन कोर्ट ने अब एक ऑर्डर कर दिया कि 2020 सितंबर के बाद का जो कोई ग्रेजुएट है उसको लाइसेंसिंग एग्जाम देना लाज़िम है। सो अब हमें तो कोर्ट ने भी पाबंद किया। एक दूसरी बात ये है कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लैंड नहीं लेता, लेकिन इंग्लैंड ने भी अब आगे मूविंग फॉरवर्ड उसको कर दिया है, अनाउंस कर चुके हैं और वो शुरू हो जाएगा 2023 से। हम इस स्टेज पे क्यों ले रहे हैं? एक तो पहली बात तो ये है कि कानून है, दूसरा ये है कि हम इसको फेज इन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जब एक बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद, हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेने आए, तो कुछ बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ के हमें एस्टेब्लिश कर लें कि वो सेफली पेशेंट को देख के डिसीजंस कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। क्योंकि माइंड यू, हाउस जॉब की हद तक उस वक्त तक एक जो भी मेडिकल ग्रेजुएट है या उसके वो उस वक्त तक अंडर डायरेक्ट सुपरविजन काम कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उन डिसीजंस के लिए। वो डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस उसको उस वक्त लेने की इजाजत होती है जब उसे लाइसेंस मिलता है।
सो उस लाइसेंस से पहले हम एक एग्जाम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और दुनिया भर में अब ये इस तरफ ट्रेंड हो रहा है, जहाँ नहीं था वहाँ भी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट डॉक्टर अरशद तकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए, अपना टाइम भी दिया।